सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर था माइक्रो पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, कौन सी परिघटना जब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियम को पालन नहीं करती है। तो इसका आंसर था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, वेदों में लिखे गए भगवान वरुण के आह्वान समनो वरुणे को किस संगठन द्वारा अपनाया गया। तो इसका आंसर था भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, सीडी राइट किस धातु का अयस्क है। तो सीडी राइट है लोहा का। क्वेश्चन 5 पूछा गया था, व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका आंसर था अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिकेट माई स्टाइल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। क्रिकेट माई स्टाइल यह लिखित है कपिल देव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर था जम्बी का ग्राम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जर्की शब्द किस खेल से संबंधित है। जर्क शब्द या संबंध है भारोत्तोलन से। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम संक्षिप्त खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन 12 पूछा गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर था कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है। तो इसका आंसर था विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेकवाविक किस देश की राजधानी है। तो इसका आंसर है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य कौन सा है। तो इसका आंसर था राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया। तो इसका आंसर था 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी किस नदी प्रणाली से संबंधित है। तो गंडक नदी है गंगा से। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, प्रोबा 3 मिशन इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। तो इसका आंसर था यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे। तो इसका आंसर है रामानंद। क्वेश्चन 22 पूछा गया है, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 38। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। तो इसका आंसर था अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय किसके लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर था सरकार। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस संगठन को अतिरिक्त 1100 किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका आंसर था NCDC। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चरकुला और दादरा किस राज्य का लोक नृत्य है। चरकुला और दादरा है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो इसका आंसर था भोपाल।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था भारत और सिंगापुर के बीच। क्वेश्चन 31 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस पेशे से संबंधित है? तो इनका संबंधित है कला से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है गोवा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए मैसूर कर्नाटक में कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो शुरू की गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु तक बढ़ा दी है। तो बढ़ा दी है 65 से 60 साल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है मेलेनिन। क्वेश्चन नंबर 37 है, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? असेंबली लैंग्वेज है दूसरी पीढ़ी से। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है? तेलंगाना का राजकीय पक्षी है बारहसिंगा या इंडियन रोलर। क्वेश्चन 39 पूछा गया है, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो किया गया था राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो इसका आंसर था ल्यूवा खुतला। क्वेश्चन 41 पूछा गया है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल किसकी थीम है? तो थीम है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संस्था कहलाती है? तो कहलाती है हर्मिका। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वामरीन कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना शुरू की है? तो शुरू की है उड़ीसा ने।